अब्दुल समद साहब, सियासतदान इस कदर बेगैरत हो गए कि आम जनता भूखे मरने को मजबूर है। उनको बिल्कुल यानी जो आरजू ने कहा है उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं आते, उसमें आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, आपकी जुडिशरी भी आ जाती है। बात यह है कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है $100 बिलियन जो है कर्जा उसने देना है, दुनिया का जो डेट है, और $21 बिलियन, $21 बिलियन इस साल पे कर रहा है, 21 अगले साल, यानी अगले 3 सालों में हमें $70 अरब चाहिए जो कि हमने दुनिया को वापस करना है। मगर वो $70 अरब कहाँ से आएगा? वो जो इंटरेस्ट या सूद का जो पैसा है वो हम किसी और से उधार मांगेंगे। यानी एक मुल्क का कर्जा चुकाने के लिए हमें दूसरे मुल्क से कर्जा लेना पड़ता है। ये तो एक ऐसा सर्कल है, ऐसी गुमनगिरी है कि जिसमें मेरे ख्याल में गरीब के पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती, क्योंकि अभी जो महंगाई हम जिसका रोना रो रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। हमें तो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त अगर 27% पे और फूड इन्फ्लेशन जो है वो 46% पे स्टैंड कर रही है, तो ये तो 70% पे जाएगी, आपकी 60% पे ये कोर इन्फ्लेशन जाएगी। तो क्या गरीब या किसी की कोई कैपेसिटी है जो इसको बर्दाश्त कर सके? और हमें बताया क्या जाता है कि जी हमारा दुश्मन कौन है? वो इंडिया है जी, उससे लड़ है, हमने मेडिसिन, रॉ मटेरियल, हमने वीट, प्याज, अब जो भी कमोडिटीज है वो हमने अना की खातिर बंद करके रख दी कि जी ये बॉर्डर सील है, आज के बाद ट्रेड नहीं होगी। ये तब किया जाता है कि जब जेब में कुछ पैसा हो, जब बंदा को खाने के लिए वो होता है, तो फिर बंदा हमसायों के साथ भी आंखें दिखाता है। लेकिन जब बंदा भूख मर रहा होता है तो सबसे पहले हमसायों की तरफ भी देखता है कि यार अगर वो करीब से अगर इमदाद भी आ जाएगी, या इस रीजन में कम से कम, ये एग्रीकल्चर रीजन है, आप तो कम से कम इतना मौका, तो इतना तो वो पॉलिसी को तो रिव्यू करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा दूसरी ऑप्शंस की तरफ भी, कि कम से कम जो है ना गरीब को जो है कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा सके। जी अश्विनी सिवात साहब, ये है, ऐसा तो नहीं है कि आज ही आज या कल रात में ही ऐसे हालात बन गए हों। लगातार तो जब सरकारें जो भी रही हों उनकी कमजोर नीतियां, गलत नीतियां, तो इसकी वजह है। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो नीतियां बड़ी खराब है, दूसरा एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान ओवर मिलिटराइज है, बहुत बड़ी फौज है, वो इतना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप देखें पाकिस्तान का जो साइज है वो भारत से 1/7 है, और उनकी जो पॉपुलेशन है 1/8 है, और उनकी इकॉनमी 1/48 है, मगर उनकी फौज हमारे से 80% है। एक छोटे देश में इतनी बड़ी फौज होना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा करते हैं अपने वजूद को एक प्रकार से जस्टिफाई करने के लिए। मैं ये बताऊंगा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आज की तारीख में जो पावर है वो इस्लामाबाद में नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। और यही नहीं, जो फौज है एक पूरा ट्रेड और बिजनेस करती है, एक फौजी फाउंडेशन है जिसका बेसिकली बजट है $65 बिलियन। वो कोलगेट से सीमेंट, आपका रियल स्टेट से बैंक सभी चलाती है, और वो जो दूसरी प्राइवेट सेक्टर्स है या पब्लिक सेक्टर उनको अंदर आने नहीं जाती, एक पैरेलल इकोनॉमी चला रही है। वह क्या है कि एक तो फौज के अंदर करप्शन है, एक फौज के जो जिस प्रकार से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ा है और फौज को लेके ड्रग्स का बहुत ज्यादा आन बान हुआ है, तो ये सारी इकोनॉमी डिगमगा गई है। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी हायर लेवल पे बड़े करप्ट हैं। देखो मैं बता रहा था कि पिछले साल इस हालात को देखते हुए पाकिस्तान फिर भी जो वहां पर लग्जरी कार थी उसका इंपोर्ट 30% से ज्यादा हुआ है, 30% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात है। आज पाकिस्तान में खाने के लिए दाने नहीं है, बिजली का जो रेट है, ऑयल का जो रेट है, एनर्जी का जो रेट है, गैस का है, आसमान छू रहा है, लोगों को आटा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं आती 24 घंटे में से 20 घंटे। तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ इनका हो पाएगा जब तक कोई स्ट्रक्चरल चेंज ना करें, जब तक ये यकीन ना करें कि भाई इनफ इज इनफ, हमने कुछ करना है, और जब तक पावर असली हाथ में नहीं आएगी लोगों के पास। मगर जो सिचुएशन अभी है वो एक सिविल वार टाइप सिचुएशन पैदा हो रही है। अगर इससे निकले नहीं, अगर लोन चाहिए तो इनको मानना पड़ेगा आईएमएफ की कुछ डिमांड, सब्सिडी कम करनी पड़ेगी। अगर उसको कम करते हैं तो और रेट हाई हो जाएंगे और लोग परेशान हो जाएंगे, करीब 60 से 70% इन्फ्लेशन चला जाएगा। जो कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है वो कड़े फैसले लेने की पोजीशन में भी शहबाज शरीफ
सरकार नजर नहीं आ रही है। एसडी मुनीस साहब, तो हालात बदलेंगे कैसे? ये पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे कर पाएंगे, क्या कर भी पाएंगे? क्योंकि 2022 में जो बजट पेश किया गया, लंबा चौड़ा भारी भरकम बजट, उससे सरकार को तस्वीर बदलने की उम्मीद थी, लेकिन वो तो यहाँ उल्टा गले के लिए फांस बन गया। नहीं, देखिए, ये नहीं कर पाएंगे। आपका शक बिल्कुल सही है। उसकी वजह दो तीन है। एक तो ये जो अंदर का करप्ट एलीट है, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जी, आरजू काज़मी, लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत मुश्किल लगता है कि चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, कि ये लोग इस चीज़ को छोड़ें, करप्शन को छोड़ें, और जो पैसा है इनके पास, जो ऑलरेडी इन्होंने पाकिस्तान का ही खाया हुआ है, उसको ये कंट्री में लगाएं। ऐसा होता हुआ मुझे तो पॉसिबल लग नहीं रहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे ये थोड़े बहुत यहाँ वहाँ से लोन्स लेकर पाकिस्तान को चलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनको यही उम्मीद होगी कि और लोन मिलेगा, दैट मीन्स कि ये और पैसा बाहर भेज सकेंगे अपना और अपनी फैमिली के लिए। अब्दुल समद साहब, क्या लग पा रहा है कि आने वाले दिनों में चीजें बदल पाएंगी, सुधर पाएंगी? नहीं, मैंने बताया कि आने वाले दिनों में तो हालात और ख़राब होंगे। हम जनरल साहब से अक्सर जो है वो डिबेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि जब तक कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता, उस वक्त तक हम किसी बेहतरी की तरफ नहीं देख सकते। ये तो सूरज और ढलता जाएगा। बहुत बड़ा चेंज कैसे आएगा? जब भी जनता चेंज की उम्मीद करती है तो उसके वही अपने हुक्मरान सियासतदान निराश कर देते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।